हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने जो है पिछले क्लास में अध्ययन किया था जो है सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। और उसके बाद उसी जो है हमने क्लास में अध्ययन किया कि प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणिता का सिद्धांत, यानी कि प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन होता है और अपवर्तित किरण के मार्ग में यदि हम कोई समतल दर्पण उस किरण के लंबवत रख दें तो वह किरणें प्रकाश से उस दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह किरणें पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी कांच के गुटके से, यह रहा आपके सामने कांच का एक गुटका, इस कांच के गुटके से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात कौन सी घटनाएं या वो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात किधर जाती हैं, आपतन कोण और उसका निर्गत कोण बराबर होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे ये आपके सामने एक जो है हमने कांच का गुटका बनाया हुआ है जो इस प्रकार है, आप देख पा रहे होंगे। इसके आकार का है, क्योंकि ये छोटा है इसमें हमने आपको बड़ा बनाया है। इसकी सहायता से हम अध्ययन करना सीखेंगे कैसे जो है किसी कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो देखो बच्चे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस कांच के गुटके का नामकरण यदि हम करें तो यह जो है ए है, बी, और यह हो गया हमारा सी, यह हो गया हमारा डी। अब देखेंगे इस कांच के गुटके पर जो है एक प्रकाश की किरण हम भेजेंगे, एक प्रकाश की किरण भेजेंगे हम ऐसे। चूंकि यह वायु है और वायु से इस कांच के पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो आप जानते हैं अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा है। अपवर्तन का नियम क्या है, जैसे माध्यम बदलता है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं। तो विचलित होने का क्रम क्या होगा, यहाँ हम एक अभिलंब खींचेंगे, क्योंकि इसको क्या होना चाहिए, यह प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वायु से इस कांच में आ रहा है प्रकाश, तो वायु से कांच में जब प्रकाश आएगा तो क्या होता है, यह अभिलंब से अभिलंब की तरफ कुछ झुकते हुए चला जाता है। हम नामकरण कर लें, यदि मानते हैं यह प्रकाश की किरण हो, वो यह बिंदु आ रहा है हमारा, यह बिंदु P हो और यहाँ बिंदु क्या हो, Q हो, ठीक है। तो अब देखिए पहली बात हम पहले सतह की चर्चा करेंगे कि सिंपल सा जो अपवर्तन का नियम होता है उसके अंतर्गत हम नीचे के पोर्शन को यदि हम ना देखें, केवल AB हम देखें, AB हमारा क्या है, कांच है, AB से नीचे क्या है, कांच है, और प्रकाश वायु से कांच में आ रही है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, वो अभिलंब की तरफ झुकते हुए जो है वह सीधे सीधे जो है इस कांच के पृष्ठ CD पर पड़ रही है, ठीक है। तो CD पे पड़ेगी तो यहाँ भी एक अभिलंब हम खींचेंगे, और अभिलंब खींचने के साथ ही क्या होगा, यहाँ से भी जो प्रकाश की किरण है अब यह कांच से जो है वायु में आ रही है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण क्या है, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन यह अभिलंब से दूर हटेगी। अपवर्तन का जो नियम है वो क्या कहता है कि अभिलंब से दूर हटेगी, और दूर हटेगी तो वह कुछ इस प्रकार से होके जाएगी ऐसे। इसको कहेंगे बाबू हम निर्गत किरण। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे निर्गत किरण, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जो है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब बात करते हैं, आप जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है वह होता है आपतन कोण I, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो होता है अपवर्तन कोण R। अब यहाँ देखने योग्य बात है कि जो है प्रकाश की किरण यदि मानते हैं कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यह एकांतर कोण इसके कहे जाएंगे। तो अब जब यह हमारा R है तो ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा,
और यह कोण को हम मान लेते हैं आई डैश। क्या मान लेते हैं? आई डैश मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? फिगर समझ में आया या नहीं? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अच्छे तरीके से आपको एक एक छोटे से छोटे पॉइंट के द्वारा आपको बताया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यह जो हम है उसको देखेंगे, चित्रानुसार लिखेंगे। चित्रानुसार पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग डेरिवेशन इसका सॉल्व करेंगे। चित्रानुसार क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो है एक प्रकाश की किरण ओपी, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण ओपी कांच के आयताकार गुटके, कांच के आयताकार गुटके ए बी सी डी, कांच के आयताकार गुटके ए बी सी डी के पृष्ठ पृष्ठ AB पर आपतित होती है, आपतित होती है। क्या हो रही है? देखिए, हमने क्या लिया है? हमने लिया है एक प्रकाश की किरण OP, प्रकाश किरण क्या लिखे हैं चित्रानुसार? एक प्रकाश की किरण OP कांच के आयताकार गुटके ABCD, कांच के आयताकार गुटके ABCD के पृष्ठ AB पर क्या हो रही है? आपतित होती है। ठीक है, अब देखिए, अब कहेंगे कि पृष्ठ AB से अपवर्तन के पश्चात, पृष्ठ AB से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, AB से अपवर्तन के पश्चात कांच में या गुटके में से लिखेंगे, गुटके में अपवर्तित किरण, गुटके में अपवर्तित किरण क्या है? PQ है, PQ तथा पृष्ठ CD से अपवर्तन के पश्चात, पृष्ठ CD से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है? देखिए, CD से अपवर्तन के पश्चात QR दिशा को निर्गत हो जाती है। CD से अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में निर्गत हो जाती है, QR दिशा में, या ऐसे लिख सकते हैं अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में लिख लेते हैं, में निर्गत होती है, निर्गत होती है, या लिख सकते हैं CD से अपवर्तन के पश्चात जो है QR दिशा में निर्गत होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण, यदि जो है पृष्ठ AB पर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा निर्गत कोण क्या हो? I डैश हो, तब लिखेंगे यदि आपतन कोण I, आपतन कोण I अपवर्तन कोण R तथा निर्गत कोण I डैश हो तब, I डैश हो तब। अब देखिए, ये और तो बात रही हमारे, जो चित्र में हमने लिखा है वह बात रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे आपतन कोण मिल गया, हमारा आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R और निर्गत कोण हमारा क्या है? I डैश है। अब हमें लिखना है कि जो है, तब जो है लिख सकते हैं हम क्या?
अपवर्तन के नियमानुसार हम लिख सकते हैं पृष्ठ AB पर अपवर्तन के नियमानुसार लिख सकते हैं कि पहले पृष्ठ AB पर अपवर्तन के नियम से AB पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम से प्रकाश के अपवर्तन के नियम से क्या अपवर्तन का नियम है? स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है कि n इक्वल टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं ANG, चूंकि ये वायु है तो वायु को लिख सकते हैं एयर, इसको क्या लिखेंगे? कांच है तो इसको लिखेंगे G। अब फिर प्रकाश चली आ रही है वायु में तो हम लिख सकते हैं क्या? ANG बराबर लिख सकते हैं साइन I अपान साइन R। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यही बात लिखेंगे कि पृष्ठ CD के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से, पृष्ठ CD पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम से लिखेंगे दूसरे पृष्ठ CD पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम से, प्रकाश के अपवर्तन के नियम से क्या हो जाएगा बच्चे? प्रकाश के अपवर्तन का नियम से। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ प्रकाश कांच से वायु में जा रही है तो क्या लिखेंगे? यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है तो GNA बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे जब वायु, कांच से प्रकाश वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है तो यहाँ आपतन कोण हमारा क्या होगा? R होगा, इसलिए लिखेंगे साइन R अपान, और यहाँ क्या है? अपवर्तन कोण है साइन I डैश। अब देखो प्यारे बच्चे, हमने एक जो है जब अपवर्तन का नियम पढ़ रहे थे तो ऐसे हम पढ़े थे 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता था साइन I बटा साइन R। और यही जब हम लिखते थे कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो लिखा जाता था साइन R अपान साइन I। ये बात आपको बताया गया था पिछले क्लास में भी, आप जाकर देख सकते हैं कि जब पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का है तो यह तो सीधा सीधा ऐसे हो गया, लेकिन यही बात क्रम उलट दिया जाएगा, यानी कि दूसरे के सापेक्ष पहले का लिखा जाएगा तो उसके पहले के ठीक विपरीत स्थिति आ जाएगी। अर्थात हम इसको अगर हम लिखना चाहें ऐसे कि ANG, इसी को हम अगर ऐसे लिखते हैं ANG लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी ऊपर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अर्थात लिखेंगे साइन I डैश अपान साइन R। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या बना सकते हैं? समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा क्या होगा, इसे हम याद करते हैं। हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देखिए ANG ये भी है, ANG ये भी है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अर्थात लिख सकते हैं हम क्या कि साइन I बटा साइन R बराबर हो जाएगा हमारा साइन I डैश अपान साइन R। अर्थात अब यहाँ देख रहे हैं हम तो यह साइन R से साइन R तो पूरा कट जाएगा और यहाँ हमारा साइन से साइन कट जाएगा। अर्थात हमारे पास बचेगा I बराबर I डैश। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि आपतन कोण
आपतन कोण क्या होता है, निर्गत कोण के बराबर होता है, निर्गत कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट देखकर क्या लिख सकते हैं बच्चे, दूसरा पॉइंट देखकर लिख सकते हैं कि आपतित किरण जो है वह निर्गत किरण के क्या हो जाती है, यदि हम आपतित किरणों को भी आगे बढ़ाएं तो निर्गत किरणों के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अर्थात लिख सकते हैं क्या कि आपतित किरण निर्गत किरण के क्या होती है, समांतर होती है, निर्गत किरण के समांतर होती है, यह दो पॉइंट इसमें आप व्यवस्थित नोट करेंगे। आइए फिर एक बार इसको पुनः समझने का प्रयास करते हैं, क्या स्थिति है। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है कि किसी कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। उसके लिए हमने एक कांच का गुटका बनाया, इस कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए हमने क्या लिया, एक प्रकाश की किरण लिया प्रकाश की किरण लिया ओपी, और ये ओपी प्रकाश की किरण जो है जैसे इस कांच के पहले पृष्ठ पे पड़ेगी, कांच के पहले पृष्ठ पे जब पड़ेगी प्रकाश की किरण तो यह क्या होगा, यहाँ से जब वायु से कांच में प्रकाश पहुंचेगा, वायु से कांच में पहुंचेगा तो माध्यम बदल रहा है, अर्थात विरल से सघन में जा रहा है तो अविलंब की तरफ झुकते हुए आएगा। ठीक है, और जैसे ही अब यहाँ इस पृष्ठ जो है कांच के बाहरी पृष्ठ से बाहर आ रहा है, बाहर आएगा तो फिर कांच से वायु में प्रकाश आ रहा है, अर्थात विरल से सघन में आ रहा है तो अविलंब से क्या होगा, दूर हटते हुए जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार, जो कि अब यहाँ हमने मान लिया आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। अब यहाँ एक बात रही कि यहाँ पे ए भी आर है, ए भी आर कैसे मान लिया गया, तो आप मैथमेटिक्स अगर थोड़ा भी जानते होंगे तो वहां बताया गया होगा आपको कि जो दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ एकांतर कोण से ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने केवल क्या किया है, अपवर्तन का नियम लगाया है, अपवर्तन के नियम लगाने से क्या हो गया, हमारा आसानी से ये दोनों के दोनों किरणें आपस में क्या हो गई हैं, यानी आपतित किरण निर्गत किरण के क्या हो गई है, समांतर हो गई है। आइए अब इसको जो है हम इस कांच के गुटके से इसका अपवर्तन करके दिखाते हैं, क्या आपको कुछ फर्क नजर आता है या नहीं। यह हमारा कांच का जो है एक स्लैब है, इस कांच के स्लैब पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, जो कि ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे आपको दिखने नीचे से प्रकाश की किरण को भेजें तो यह अवस्था आ रही है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम कुछ सेकेंडों के लिए लाइट को ऑफ करते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यह एक प्रकाश की किरण है, हल्की हल्की आपको दिख रही होगी कैमरे के पास से, और यह हमारा जो है एक कांच का स्लैब है। इस कांच के स्लैब से यदि हम प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो देखिए इस अवस्था में ऐसी स्थितियां आती हैं, यदि हम सीधा देखें तो प्रकाश की किरणें सीधे निकल रही हैं। अब जैसे ही इसके मार्ग में हम इस कांच के स्लैब को रखते हैं तो कांच के अंदर आप देख पा रहे होंगे जो प्रकाश की किरण है, जैसे इस बिंदु से कांच के अंदर प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो वह कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, और फिर पुनः जैसे ही यह प्रकाश की किरण इस कांच से बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, फिर यह अपने मार्ग से कुछ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे इसमें भी दिखाया गया है, इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि अगर देखा जाए तो ये प्रकाश की किरणें क्या है, सीधे निकल जा रही हैं, लेकिन जैसे ही हम इसके मार्ग में एक स्लाइड रख दे रहे हैं तो स्लाइड रखने पर यह क्या हो जा रही है, स्लाइड रखने पर यह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो रही है। ठीक है, तो हम लाइट को ऑन करते हैं, हल्की सी यदि आपको समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। चलिए बात एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको अच्छी समझ में आया या नहीं, हल्की से हमने कोशिश किया है, प्रयास किया है कि आपको हम जो है व्यवस्थित समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस क्लास को व्यवस्थित ढंग से समझिए, एक एक छोटे छोटे टॉपिक वाइज आप क्लास को समझते चलिए। ठीक है, और आपको लाइव क्लास भी जैसे हमें समय मिलेगा, लाइव क्लास ज्यादा समयों का हम देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।